श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है चातुर्मास का महिमा और उसकी विशेषता। हमें पता है कि अब चातुर्मास शुरू होने जा रहा है और हम देखते हैं कि इस चातुर्मास का महिमा सिर्फ जैन परंपरा में नहीं लेकिन हिंदू बहुत सारे धर्मों में चातुर्मास का महिमा बताया गया है। यह जो महीने 4 होते हैं, यह इस महीने में लोकोत्तर और लौकिक सभी प्रकार के अलग अलग पर्व, उत्सव, महोत्सव वगैरह आते हैं और ज़्यादातर करके इसी 4 महीने में अलग अलग अनुष्ठान सभी संप्रदाय, धर्म या अलग अलग पंथ के हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं दिनों में होते हैं। तो ये जो लौकिक, लोकोत्तर सभी पर्व, महोत्सव या उत्सव होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसकी क्या विशेषता है, यह आज हम देखेंगे। कहा जाता है कि चातुर्मास यानी आषाढ़ी पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और कार्तिकी पूर्णिमा पे खत्म होता है। इन 4 महीनों में कहते हैं कि ये जो प्रथम दिन होता है आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन, वह आरा परिवर्तन का दिन भी कहा जाता है। यानी इस दिन ही 5वां आरा जब पूर्ण होने वाला होगा, तब इसी दिन शकेंद्र महाराज का आसन चलायमान होगा और सभी जीवों को सावधान करने के लिए उद्घोषणा करेंगे कि हे जीवों, आप सावधान बनो। आज 5वां आरा उतरते 6ठा आरा शुरू होने जा रहा है और इसीलिए अपने पापों को धोने के लिए आलोचना, निंदा, गर्हा करो और 5वें आरे के अंतिम दिन इस उद्घोषणा को सुनकर एक आचार्य, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका, ये 4 आत्माएं जीवों को मिच्छामि दुक्कडम कर कर निशल्य होकर एकावतारी बनेंगे। और हमने जैसे कहा कि यह एक आरा परिवर्तन का समय होता है और समस्त सृष्टि में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस 4 महीने में जो है वह बारिश के 4 महीने कहे जाते हैं। चातुर्मास यानी साधना जीवन में जुड़े हुए साधकों के लिए एक उत्साह की क्षण होती है। एक साधक को हमेशा कुछ न कुछ साधना करने की अंतर की इच्छा होती है, लेकिन चातुर्मास में कुछ विशेष आराधना करने की उसे इच्छा हो ही जाती है। चातुर्मास नजदीक आते ही सभी के मन में एक प्लानिंग शुरू हो जाता है कि इस चातुर्मास मुझे कुछ ऐसी विशेष आराधना करनी है जो पूर्व महीने नहीं की या की है, तो और शुद्धिकरण के साथ मुझे आराधना करनी है। चातुर्मास यानी 12 महीने की प्रवृत्ति का हिसाब चुकता करने का जो समय होता है और हम जो कर्म से भारी होते हैं वो कर्म से हल्के बनने के लिए एक साधक सक्रिय बन जाता है। अरिहंत, आचार्य, ऋषि, संत और ज्ञानियों ने चातुर्मास को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि इस समय जैसे कहा जाता है ना कि हम कह सकते हैं कि आया चातुर्मास, दूर करो राग द्वेष को खास, साधना में करके विकास, पामो परम पद का प्रकाश। समग्र सृष्टि में इन दिनों में परिवर्तन होता है। इस दिन चंद्र 16 कला से खिला होता है, समुद्र में भरती आती है, खेडूत का मन बारिश आने से खिल उठता है और अब मैं बीज बोऊंगा और मुबलक पाक आएगा, इस विचार से मन उसका नाच उठता है। ऐसे ही चातुर्मास यानी साधक का आत्मा मन मयूर झूम उठता है और विविध धर्मानुष्ठान के धान्य से जीवन खेती को हरियाली बनाता है और बोधि बीज बोने का अवसर यानी चातुर्मास का अवसर। अब जैसे कहते हैं कि बीज 3 प्रकार के होते हैं। एक है जो अनाज
के लिए बीज बोए जाते हैं, दूसरा है मिथ्यात्व का बीज और तीसरा है बोधि बीज जो बहुत ही दुर्बल कहा गया है। तो उसको हमें अगर पाना है तो ये चातुर्मास जो होते हैं 4 महीने, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण होता है। जैसे कहा है कि अनाज का बीज जो होता है वो खेडूत बोता है और मुबलक अनाज आने के लिए वो बारिश जब गिरती है तब उसका वो क्या कर लेता है, अच्छी तरह से अनाज के लिए वो उसे सपोर्ट करता है। मिथ्यात्वी बीज यानी क्या, चातुर्मास के दिन में आराधना धर्म अनुष्ठान के दिन कहे गए हैं और फिर भी अगर कोई प्रमाद में रहता है, अव्रत में रहता है, असंयम में रहता है तो वह मिथ्यात्व का बीज उस टाइम पे बो सकता है। और बोधि बीज यानी समकीर्ति, आत्मा को समकीर्ति प्राप्त कराने का जो अवसर होता है वो अवसर, और ये बोधि बीज बोने के लिए परमात्मा का उपदेश सुनाने गुरु भगवंत तैयार हो जाते हैं। और ये गुरु भगवंत अरिहंत के एजेंट बनकर, सिद्ध के सेल्समैन बनकर, आचार्यों के दलाल बनकर, परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव बनकर चातुर्मास में भगवान का संदेश देने का काम वो करते हैं। जैसे कहा कि चातुर्मास यानी साधना जीवन में जुड़ते हुए साधकों के लिए एक उत्साह की क्षण होती है। और चातुर्मास की प्रधानता ये होती है कि हम जैसे जैसे कहते हैं कि पर्व चातुर्मास का आता है और आगे आगे यानी हम आराधना के सोपान आगे बढ़ने का ये जो अवसर होता है, और पूरे साल तक हमारे संसार की प्रवृत्तियां करते करते आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से जो मलिन बने हुए हैं उस मन को अब धर्म ध्यान से पवित्र बनाने का यह अवसर है। यानी चातुर्मास एक पवित्रता सभी के आत्मा में लाने का यह अवसर होता है। पूरी साल जो उचाट है, शोक है, उद्विग्नता है, यह सब भरे हुए मन को शांत रस का बहता झरना बनाना यानी चातुर्मास। उजड़े हुए मन को उपवन समान बनाना यानी चातुर्मास। बिगड़े हुए अंतर को सुधारना यानी चातुर्मास। वीरवाणी को वर्षा स्नान करके आत्मा को उज्जवल बनाना यानी चातुर्मास। जैसे बारिश गिरने से अन्न उगता है और धरती पर हरियाली छा जाती है, वैसे ही लोगों को धान्य मिलता है और समग्र सृष्टि को जीवन दान मिलता है। और अगर बारिश नहीं गिरती है तो पूरा साल नुकसानी में जाता है। वैसे ही चातुर्मास यानी आत्मा की शुद्धिकरण की कमानी करना। यानी यह इस दिनों में आराधना साधना जो नहीं करता है उनका पूरा साल क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे जिस गांव में, नगर में या शहर में बारिश नहीं होती है उसकी रौनक ही चली जाती है। जल से गांव, नगर, शहर में एक प्रकार की चमक दमक आती है। और ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान द्वारा भी जीवनदायी जल चातुर्मास में प्राप्त होता है और इसलिए चातुर्मास का महत्व कहा गया है। और इस महत्व के बारे में भी अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एक बार अकबर बादशाह का दरबार भरा हुआ था। उस दरबार में बड़े बड़े मंत्री है, प्रधान है, लेखक, कवि या ऐसे ही शिक्षक सभी हाजिर थे। और तभी तत्व चर्चा हो रही थी और उस तत्व चर्चा में अकबर बादशाह ने सभी को एक प्रश्न पूछा कि अगर 27 में से 9 निकाल देते हैं तो कितने बाकी रहेंगे। अब प्रश्न तो बहुत ही आसान था और प्रश्न आसान था लेकिन वो अकबर बादशाह ने पूछा था, इसीलिए सबके मन में एक संदेह तो होता ही है कि अगर अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो संकेत है, इसीलिए उन्होंने वो प्रश्न पूछा है। और एकदम सरलता से आंसर भी दे देते हैं कि 27 में से अगर 9 बदबाकी करते हैं तो 18 रहते हैं। और ये आंसर सुनने के बाद अकबर बादशाह जो उसी दरबार में बीरबल हाजिर है उनके सामने नजर करते हुए स्मित करते हैं और बीरबल को कहते हैं कि बीरबल इसका आप जवाब दे सकते हो।
तो हमें सभी को पता है कि बीरबल की जो बुद्धि थी वो औतपातिक बुद्धि थी, यानी हाजिर जवाबी थे। उन्हें कभी भी कौन सा भी प्रश्न पूछते थे तो उसका आंसर उनको सरलता से आ ही जाता था। तो जब भी उन्होंने अकबर बादशाह ने बीरबल को पूछा तब बीरबल ने कहा कि अगर 27 में से 9 बदबाकी कर देते हैं तो कितने रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं रहता है। तो सभी यह आंसर सुनकर सभी को बहुत ही क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है और ऐसे वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये आंसर ऐसा बीरबल ने क्यों दिया। तभी बीरबल समझाते हैं कि पूरे 12 महीने के 27 नक्षत्र है और इन 4 महीनों में यानी चातुर्मास के कुल नक्षत्र 9 होते हैं और इन 9 नक्षत्रों के महीने में अगर बारिश नहीं गिरती है, अगर जल नहीं मिलता है तो सभी कुछ भी काम का नहीं होता है, सब जो है वो व्यर्थ है। ऐसे ही जैसे अगर हम देखते हैं कि चातुर्मास के दिनों में अगर हम कुछ भी उसका यूज पॉजिटिवली या हमारे आत्म कल्याण के लिए नहीं करते हैं तो वो पूरा साल हमारे लिए भी वेस्ट गिना जा सकता है। तो ऐसी जैसे कहते हैं कि सभी पंथ है, सभी परंपराएं हैं, सभी अलग अलग अनुष्ठान इन दिनों में करते ही है। विशेष रूप से जैन परंपरा में साधु संत आत्म कल्याण और धर्म जागृति के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के लिए जिनेश्वर भगवान को उपदेश देने के लिए उनको एक ही जगह स्थिरता वह रखते हैं। अब ये जो परंपरा है जैन धर्म की परंपरा कि साधु संतों को एक ही जगह 4 मास यानी चातुर्मास के 4 महीने जो है वो विहार करने के लिए ना कहा गया है, क्योंकि हमें पता है कि बारिश के जो दिन होते हैं तब बहुत कीचड़ गंदगी जो है वो बढ़ती है और इसलिए गमनागमन करना यानी ज्यादा जीवों की विराधना होने की संभावना होती है। इन चातुर्मास के 4 महीने में जीवों की उत्पत्ति भी कंपैरेटिवली अन्य जो काल है उसके हिसाब से ज्यादा होती है और हम जितना भी घूमेंगे फिरेंगे तो हमसे भी जो जीवों की विराधना होती है वो ज्यादा होती है। इसीलिए कहा गया है कि इन 4 महीनों में स्थिर वास करना बहुत जरूरी है और अलग अलग हमारे जैन परंपरा में अलग अलग साधु संतों के एक ही जगह पे चौमासे होते हैं और नगर शहर गांव में ऐसे ऐसे चौमासे क्या हो जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं पहले से और वो हिसाब से सभी संघ में समाज में प्लानिंग हो जाती है। लेकिन पहले की परंपरा में तो ऐसे भी देखा गया है, कहा जाता है कि साधु संत जैसे जैसे विहार एक गांव से दूसरे गांव करते थे और चातुर्मास के दिन यानी आषाढ़ी पूनम के दिन जिस गांव पे वह पहुंच जाते थे वहां ही 4 महीने वो रुक जाते थे और वहां पे जो हमारे तीर्थंकरों के प्रवचन वगैरह, जिन शासन की प्रभावना जो भी करनी होती है, जब तब साधना करवानी रहती थी, वह सब वहां पे ही करवाते थे। लेकिन अब समय बदल गया है तो क्या है, ये सभी चीजें प्लानिंग से होती है और अच्छी तरह से होती है। इसीलिए कोई साधक के लिए भी ये एक अनुरूप समय हो जाता है और वह एक प्लानिंग करने लगता है कि इस चातुर्मास मुझे कौन से जप तप साधना करनी है, व्रत नियम पचखान लेने हैं, इसकी पूर्व तैयारी सभी की स्टार्ट हो जाती है। इन 4 महीनों को चातुर्मास के पवित्र भी कहा गया है। तो पवित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि आत्मलक्ष्य के सभी पर्व पवित्रता उसमें अत्यंत जरूरी है। जैसे स्नान से शरीर शुद्ध होता है और साबुन और पानी लगाने से शरीर उज्जवल बनता है, वैसे ही ज्ञान ध्यान से मन शुद्ध बनता है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए अपने कषायों को शांत प्रशांत उपशांत करना जरूरी होता है। दया दान व्याख्यान श्रवण से मलिन कर्म शुद्ध बनते हैं। संसार के कार्य जैसे शादी है, अलग अलग सेलिब्रेशंस है, पार्टियां है, समारंभ है, इसको कम किया जाता है। ये आरंभ समारंभ के काम, संसार वृद्धि के काम जो होते हैं यहाँ पे उसको रोक लगाई जाती है। 4 महीने की पवित्रता के लिए
पहले के ज़माने में भी यह परंपरा थी कि कोई भी नया मकान, दुकान या निवास, कारखाने बनवाते नहीं थे, क्योंकि उसके निर्माण कार्य में बहुत सारे स्थावर जीवों की हिंसा होती थी और युद्ध भी बंद कराते थे। जो राजा होते थे वो युद्ध भी क्या होता था, वो बंद कराते थे, यानी युद्ध नहीं कराते थे। ऐसे ही जैसे हमने देखा कि चातुर्मास के 4 महीने एक विशेष प्रकार का वातावरण क्रिएट हो जाता है। धर्म श्रद्धालु सदगृहस्थ जो होते हैं वो बने तब तक वर्षा ऋतु की वजह से अनेक जीवों की उत्पत्ति और अलग अलग जगह लील फूल होने से आने जाने या घूमने में जीव हिंसा होती थी, इसीलिए वह यह काम नहीं करते थे। और जो व्यापार और बिजनेस या जो व्यवसाय होते थे उसमें भी मंदी इस वजह से आ जाती थी, लेकिन धर्म व्यापार में तेजी आती थी। मुनि दर्शन, संत सेवा, प्रवचन श्रवण, ज्ञान आराधना, तपश्चर्या आदि का विशेष लाभ सब इस चातुर्मास में लेते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जो वासुदेव थे, उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा ऐसे ली थी कि जब तक 4 महीने चातुर्मास के हैं, इन 4 महीने में मुझे द्वारिका नगरी के बाहर नहीं जाना है। और अपने हाथ नीचे काम करने वाले और जो खंडनी भरने वाले होते थे उनको भी वह खंडनी भरने के काम के लिए निकलने की मनाही करते थे, और सलामी देने वाले जो रहते थे उनको भी वह जाने की मनाही फरमाते थे। तो ये सब चीजें चातुर्मास के दरमियान में करने से जो हम अब धर्म आराधना करनी है, वह धर्म आराधना के लिए हम समय दे सकते हैं। जैसे इस चातुर्मास के समय में सृष्टि बदलती है, यानी सभी पाप वृत्ति कम होती है और धर्म की प्रवृत्ति इसमें धूम बढ़ती है। सभी जगह हम देखते हैं वातावरण, माहौल हमें पवित्र दिखाई देता है ज्यादा कर करके, क्योंकि सभी जगह सभी धर्म में कुछ न कुछ छोटे बड़े अनुष्ठान है, उत्सव है, पर्व है, ऐसे ऐसे जो होते हैं धार्मिक, वह सब अलग अलग तरीके से मनाते रहते हैं। और जो ये आषाढ़ी पूनम का दिन है वह तो गुरु पूर्णिमा के नाम से भी बहुत जाना जाता है। और इसी दिन गुरु पूर्णिमा यानी अब गुरु का सानिध्य साधक को प्राप्त होता है। आराधना, स्वाध्याय ये सभी करने के लिए या तपश्चर्या करने के लिए जो एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए, वो वातावरण हमें इन 4 महीने में अच्छी तरह से मिलता है। और ऐसे ही ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमें इस 4 मास में दृष्टि परिवर्तन होने की संभावना होती है। जैसे हमने कहा कि सृष्टि भी बदलती है, यानी बहुत सारे महोत्सव, उत्सव, पर्व और फेस्टिवल्स आते हैं, तो सभी उसी समय में नए नए कपड़े पहनना, नए नए जो पदार्थ है खाने के वो बनाना, स्वीट बनाना, ये सब अच्छी तरह से होता है इन दिनों में। और जो रीति रिवाज होते हैं ये सभी फॉलो इन्हीं दिनों में होते हैं। सबका मिलना जुलना वो धर्म के अनुष्ठान के अनुसार ये भी उसके साथ होता है। तो क्या होता है कि सृष्टि इस तरह से बदलती है, और जैसे सृष्टि बदलती है एक संसार का क्रम है, वैसे ही अब जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो भगवान कहते हैं कि हमारी दृष्टि बदलना भी बहुत जरूरी है। तो इन 4 महीनों में हमारा दृष्टि परिवर्तन भी होने से एक पवित्रता, यानी दृष्टि परिवर्तन में कहा गया है कि दृष्टि परिवर्तन यानी क्या, तो हमारा मनन चिंतन, हमारे विचार, हमारा विश्वास, हमारी भावनाएं ज्यादा से ज्यादा पवित्र रहती है इन दिनों में। बिकॉज ऑफ जो कार्य हम करते रहते हैं वो कार्य शुभ होने के कारण मन भी क्या होता है, पवित्र रहता है। अब ये जो बात हो गई कि जो परिवर्तन आता है, एक पवित्रता रहती है 4 महीने, और दूसरा है कि वह है कि हमारी प्रगतिशीलता यानी क्या, भगवान ने कहा है कि जो ये 4 महीने में चातुर्मास के हम आराधना, स्वाध्याय, ध्यान, जप, तप करके हमारे आत्मा का उद्धार करके हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं, और आत्म प्रगति की ओर आगे बढ़ने से हमारे में भी अलग अलग प्रकार के जो
चेंजेस आते हैं यानी बदलाव आते हैं, वह भी एक अच्छी तरह के आते हैं। जैसे कहा है कि हमारी प्रगति की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और इन प्रगति जैसे कहा गया है कि वर्षा ऋतु काल जो होता है वह सभी चौमासे के जो ये प्रगति काल होता है उसको 4 में क्या किया गया है, 4 में ये बांटा गया है। तो वह है द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। अब द्रव्य से अगर देखा जाए तो द्रव्य के शब्द के 2 अर्थ होते हैं। द्रव्य यानी हमें संसार चलाने के लिए द्रव्य का यानी पैसे की जो जरूरत पड़ती है उस द्रव्य। अब हमने जो पहले ही कहा कि व्यापार व्यवसाय इस समय 4 महीने कुछ न कुछ अनुष्ठान, जप तप, स्वाध्याय, इसमें हम ज्यादा व्यस्तता रहने से थोड़ा व्यवसाय और व्यापार में मंदता आती है। और लेकिन यहाँ पे व्यापार व्यवसाय में मंदता आती है, लेकिन आराधना के क्षेत्र में एकदम तेजी आ जाती है। और जैसे कहते हैं कि ये जो द्रव्य यानी हमारे शरीर के लिए भी अनुकूल एक समय होता है, क्योंकि हमें अगर तपश्चर्या करनी है तो न गर्मी होती है न ठंडी होती है, क्योंकि गर्मी के दिन में बहुत गर्मी रहने से हवा भी बहुत गर्म चलती है, तो हम ज्यादा देर तक तप नहीं कर सकते। वैसे ही ठंडी के दिन हमारा जो जठराग्नि होता है वो मंद हो जाने से हमें भूख भी ज्यादा लगती है, तो उस टाइम भी तप करना थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है। और ये जो वर्षा ऋतु है समतोल सहिष्णु जो ऋतु होती है, क्योंकि हम वहां पे न बहुत गर्मी न ठंडी, और इस वजह से हम अगर हमें लंबी भी तपश्चर्या करनी है तो हम लंबी तपश्चर्या कर सकते हैं। इसीलिए द्रव्य से यानी शरीर और जो हमारा द्रव्य, और जो द्रव्य हमने 1 साल कमाया है उस द्रव्य का उपयोग हमें धार्मिक अनुष्ठान में, दान में, दया परोपकार के कार्य में हमें ज्यादा से ज्यादा उसका क्या करना है, उपयोग करना है। तो ही हमारी जो प्रगति उन्नति भावों की होती है वो उस कारण से होती है, और हमारा मन जितना वो काम करने से क्या होने लगता है, रुजु होने लगता है। अब नेक्स्ट आता है द्रव्य के बाद क्षेत्र का आता है। तो जैसे कहा गया है कि चातुर्मास के 4 महीने बहुत लोग एक ही जगह चातुर्मास करने जाते हैं जहाँ पे उनके गुरुदेव होते हैं, और वो ये जो पूर्णिमा है उसके पहले ही पहुंच जाते हैं, और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन से 4 महीने वह गुरु के सानिध्य में रहकर या तीर्थ स्थान में जो गुरुदेव होते हैं वहां पर रहकर भी बहुत सारे लोग चातुर्मास कल्प करते हैं। और जैसे हमारे में श्रावकों के लिए कहा गया है वैसे ही साधुओं के भी चातुर्मास के कल्प होते हैं। तो क्षेत्र से एक बार जहां उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा का प्रतिक्रमण जिस जगह पे किया है उस जगह से अब वो चातुर्मास जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक 7 किलोमीटर से ज्यादा आगे वह नहीं जा सकते। इसीलिए ये जो विराधना होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, तो वो जो भगवान ने देखा और वो हिसाब से उनकी जो व्यवस्था कही गई है, कल्प कहे गए हैं, उस कल्प के अनुसार साधु संतों को भी चातुर्मास में एक ही जगह ठहरने के लिए कहा गया है। और उनको ही हमें क्या करना है, हो सके उतना इन 4 महीनों में व्रत, नियम, पचखान और धर्म आराधना करके हमारे जीवन की खेती को क्या करना है, पल्लवित करना है। तो ये क्षेत्र से हो गया। अब काल से कहते हैं कि चातुर्मास 3 प्रकार जो होते हैं काल के, वो 3 प्रकार से होता है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य यानी 4 महीने का चातुर्मास जो एक महीना ही आता है, आषाढ़, श्रावण, भादरवा और कार्तिक, ये एक महीना। अब वो जगन्य कहा गया है। जब एक अधिक महीना आता है तो 5 महीने का चातुर्मास होता है, तो वो मध्यम होता है। और कभी कभी ये जो 3 महीने हैं, आषाढ़, श्रावण और जो भादरवा, कभी कभी 2 आते हैं, तो कभी कभी ये 6 महीने का भी चातुर्मास हो जाता है, तो उसको उत्कृष्ट चातुर्मास कहा जाता है। और लास्ट में है भाव। अब भाव से यानी क्या, भाव से हम जैसे जैसे चातुर्मास में हमारी आराधना बढ़ती जाती है वैसे वैसे सामायिक स्वाध्याय, धर्म साधना, संगठन, आत्मचिंतन, इसमें ज्यादा टाइम हमें देना है। और हमेशा हमारे मन में
मैंने अभी तक क्या मेरे आत्मा के लिए किया है और क्या करना बाकी है, मेरे से क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, और जो पॉसिबल है उसमें मुझे प्रमाद नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ कर कर आत्मशुद्धि करने के लिए एक साधन चिंतन या मनन जो करता है उसके हिसाब से व्रत नियम वगैरह लिए जाते हैं। और अगर जब भी प्रतिक्रमण की एक जो परंपरा हमें बताई गई है कि चातुर्मास में अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं, सभी जीवों को मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, तो एक हमारा आत्मा शुद्धिकरण की ओर आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने क्या प्रगति की, यह क्वेश्चन हमें हर एक चातुर्मास में अपने मन से पूछना है कि मैंने जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें मेरी प्रगति अब तक कितनी हुई, क्योंकि हमारी जितनी उम्र हुई है उतने चातुर्मास तो हमारे हुए। ओके चलो, बचपन के हम वो साल निकाल देंगे 5-10 साल, लेकिन बाद में जब से हम समझने लगे हैं तब से कोई ना कोई छोटी बड़ी जो आराधना होती है, साधना होती है, वो तो हम करते ही रहते हैं। और कहते हैं कि एक साधक अगर भाव से, नवकाशी का पचखंड भी अगर एकदम भाव से करता है तो भी उसका परिणाम इन दिनों में जल्दी मिलता है। तो इस प्रकार से मुझे निरीक्षण करना है, चिंतन करना है। और हमें पता है कि सांसारिक कार्य का कभी अंत तो आने वाला ही नहीं है, लेकिन हम हमारे जीवन को, एक साल को अगर हम ऐसे डिवीजन कर लेते हैं, साल के जो 12 महीने हैं उनको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग तरीके की एक्टिविटी के हिसाब से, तो हम हमारे जीवन में अच्छी तरह से, या जो भी हमें मनुष्य भाव मिला है उन मनुष्य भाव में हम अच्छे से आराधना साधना करके, पापों को कम करके, कषायों को मंद करके हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और इन्हीं 4 महीने में ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना करके हम हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आज हमने देखा कि चातुर्मास की जो ये महिमा है, विशेषता है, ये सभी को हमें पता ही है, लेकिन रिवीजन करते हैं ना तो हमें एक उत्साह आता है। और कहाँ तो भी अगर प्रमाद है या हमारा लाइफ, हमने जो दिशा है वो दिशा हमारी थोड़ी भटक गई है, तो ये हम अगर रिवीजन करते हैं, इसका स्वाध्याय होता है, तो फिर से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और आने वाले चातुर्मास में जो हमें तैयारी करनी है उसके लिए हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है। आशा करते हैं आने वाला चातुर्मास हमारा ऐसे ही पूरा जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करके हमने जो पहले किया है उससे और आगे बढ़कर सोपान चढ़कर हम अच्छी तरह से आराधना साधना करें। आज के सेशन में कुछ भी चिनाग्ना के विरुद्ध कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हमारा उत्साह एक बढ़ता है और जीन शासन की प्रभावना करने के लिए एक हमें मॉरल सपोर्ट मिलता है। जय जिनेंद्र।